एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद। ऑल ग्लोरीज टू दिस assembled devotee। ऑल ग्लोरीज टू दिस assembled devotee। ऑल ग्लोरीज टू दिस assembled devotee। जय श्रील प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। ब्रह्मा जी भगवान शिव और नारद मुनि आदि ऋषियों के साथ देवताओं के साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं। तो कल परसों 2 श्लोक हुआ था, तीसरा श्लोक बोलते हैं वो। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च। त्वं शब्द त्वं एक एव ये तीनों जगह लगेगा। त्वं एक एव सतः प्रसूति त्वं एक एव अनुग्रह त्वं एक एव सन्निधानम्। इसका अर्थ है कि श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे देवकी नंदन, आप एक एवं अकेले ही और कोई आपका सहयोगी नहीं है। आप अकेले ही इस जगत की सृष्टि करते हैं
अस्य सतः प्रसूति, इस कार्य में जगत का, इस दृश्य जगत का आप ही सृष्टि करता है। प्रसूति, प्रसूति का अर्थ है प्रकर्षण सूति, आप ही इस जगत का प्रसव किए हैं, आपने इसको जन्म दिया है, आप ही जन्म के कारण हैं। अस्य सतः, इस कार्यात्मक विश्व का आप ही जन्म कारण हैं। त्वम अनुग्रहश्च, और आप ही पालन करते हैं, अनुग्रह करते हैं। त्वम सन्निधान, और यह जगत जब नष्ट होता है संहार के समय तो आप में ही रहता है। सन्निधियते अस्मिन् इति सन्निधानम, जहाँ कोई वस्तु रखी जाती है तो उसको सन्निधान कहते हैं। प्रलय जब होता है ये सारा विश्व नष्ट हो जाता है। आकाश और आकाश के बाद ये जो भी दृश्य है, आकाश के भीतर जो भी सृष्टि है, ये सब नष्ट हो जाती है। कहाँ चली जाती है? भगवान में रहती है। भगवान से उत्पन्न हुए हैं सब लोग, और मरने के बाद भी भगवान में ही रहते हैं। भगवान ही पालन करते हैं। त्वम अनुग्रहश्च, त्वम एका एव तीनों जगह लगेगा। अकेले आप सृष्टि करते हैं, जगत को चलाते हैं और इसका संहार करते हैं। वहां पर सारे देवता जुटे थे कंस के कारागृह में। प्रधान देवराज इंद्र थे और वरुण देव, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के साथ। तो वे स्तुति में सब लोग ज्वाइन किए थे साथ में। कोई ऐसा नहीं बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं, हम भी कुछ करते हैं। वहाँ इंद्र कह सकते थे कि हम भी वर्षा करते हैं। ऐसा कैसे करें कि अकेले भगवान कृष्ण पालन करते हैं। तो सभी देवता एक स्वर से बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी के वक्तव्य को सब स्वीकार कर रहे हैं। तुम एक एव, अकेले ही आप सृष्टि करते हैं। शास्त्रों में ऐसी बात मिलती है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने बहुत से पुत्रों को उत्पन्न किया, प्रजापतियों को, जैसे दक्ष प्रजापति थे, मनु महाराज को बहुत से पुत्र पैदा किया और ये सभी सृष्टि करने लगे। बहुत ऐसी सृष्टि है जो कश्यप जी के द्वारा हुई है, शुरू में ब्रह्मा जी के द्वारा। तब कैसे कह रहे ब्रह्मा जी की नहीं, आप अकेले इसकी सृष्टि की है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि विभिन्न देवताओं के रूप में भगवान की ही शक्ति होती है, भगवान काम करते हैं। इस संसार में जो कुछ है वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान की ही कोई न कोई शक्ति है। ये जीव
या मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब भगवान की शक्ति है, ये तटस्था शक्ति है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म, बस भगवान अकेले हैं और भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये बात भक्त लोग समझते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अभक्त नहीं समझ सकते। तो बहुत लोगों को जगत की सृष्टि करने में कारण समझते हैं। बहुत लोग मिल करके उत्पन्न करते हैं जगत, ऐसा कहते हैं, लेकिन यह कहना ठीक नहीं है। विविध प्रकार की फिलॉसफी है, विविध प्रकार का रियलाइजेशन है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। लेकिन बोलना यही उचित है कि नहीं, केवल कृष्ण सृष्टि के कारण है और वही केवल पालन करते हैं। और संहार के बाद उन्हीं में जगत लीन होता है। वे भगवान संकर्षण के रूप में इस विश्व का संहार करते हैं। जब प्रलय काल आता है तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि इस पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक कोई वर्षा नहीं होती, एक बूंद भी नहीं बरसता है। सारे जीव मर जाते हैं, खाना बिना मर जाते हैं। और 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? कोई अन्न नहीं, दाना नहीं, कुछ नहीं, पानी भी नहीं, सभी मर जाते हैं। जीव जंतु, पशु पक्षी, आदमी सभी खत्म हो जाते हैं। तो जब 100 वर्ष तक एक बूंद भी पानी नहीं बरसता है, तो इसके बाद सूर्य की शक्ति भगवान बढ़ा देते हैं। सूर्य भगवान जो एक हैं, लेकिन 100 गुना उनमें से आँच निकलता है। तो एक तो वर्षा नहीं होती है 100 वर्ष तक, और सूर्य की 100 गुना शक्ति काम करती है। बहुत प्रकाश निकलता है, सारा संसार जलने लगता है। और उसके बाद किस तरह से प्रलय करते हैं, भगवान शेषनाग, उनके 1000 फण हैं। उन 1000 फणों से वे आग निकालने लगते हैं, विषाग्नि लपट निकलती है और पाताल लोक से विनाश चालू होता है, जलना। ये सृष्टि जलने लगती है, जलने लगती है। सब लोग इसमें ध्वस्त हो जाते हैं। सारा लोक लोकांतर जल कर राख होने लगता है। यह आग ऊपर जब फैलती है, महर लोक में जाती है, स्वर्ग से ऊपर, तब वहाँ के निवासी भाग करके जन लोक चले जाते हैं। और जन लोक में भी जब आग पहुँचती है तब लोग ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं, सत्य लोक में। ब्रह्मा जी के बाद लोग कहाँ जाए, लोग भागते हैं। कुछ लोग तो ब्रह्मा जी के साथ ही वैकुंठ के सीमा में चले जाते हैं, वहाँ आग नहीं पहुँचती है, वहाँ प्रलय नहीं है। लेकिन सारा जगत प्रलय की चपेट में हो जाता है। तो इस तरह भगवान इस जगत का उपसंहार करते हैं। भगवान संकर्षण। और वैसे ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव, रुद्र
इस जगत को ध्वस्त करते हैं। लेकिन रुद्र है कौन? वो भी भगवान की ही शक्ति है, अंश है, भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। वे भी अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और संसार को जलाने में इस तरह से व्यवस्था होती है, वही मदद करते हैं। लेकिन रुद्र हो या संकर्षण हो, ये सभी तो भगवान कृष्ण से ही प्रकट है। इसलिए भगवान कृष्ण ही एकमात्र कारण है। तो इसमें सन्निधान कहा गया है, प्रलय करने वाला नहीं कहा गया है, क्योंकि जन्म का वर्णन है। इसीलिए ब्रह्मा जी यहाँ उपसंहार शब्द नहीं कर रहे हैं, सन्निधान कहते हैं। और अनुग्रह, अनुग्रह का अर्थ है पालन। इस संसार को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए कितना सामान चाहिए, कितनी वस्तु चाहिए, आप देख सकते हैं। पूरे विश्व को भोजन देने के लिए, केवल मनुष्य को नहीं, पशुओं को, पक्षियों को, जलचरों को कितनी बड़ी व्यवस्था होगी। सबको भोजन देना है, सभी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, कीट पतंग खाते हैं, और सबको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, और रहने के लिए स्थान बनाए हैं, देते हैं। ये सब भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं और सबका पोषण होता है। वही एकमात्र पालन कर रहे हैं। किसी को ऐसा गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। व्यक्ति कभी कभी ऐसा सोच सकता है कि मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ। एक व्यक्ति भी समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है किसी एक जीव का भी पालन करने में समर्थ नहीं। यदि किसी को कह दिया जाए तुम एक बच्चे का पालन करो, पालन करने के लिए सबसे पहले उसको भूमि लाओ जहाँ वो खड़ा हो सकेगा, चलेगा, तो कहाँ से भूमि लाएंगे? और भगवान का बनाया हुआ पानी मत लो और बच्चे को पानी पीने को दो, तो पानी कहाँ से लाएंगे? और भगवान कहते कि हमारे आकाश में मत चलो, घूमो, तो आकाश के अलावा और जाएंगे कहाँ? आकाश भगवान ने बनाया है। जो भी भोजन हो रहा है भूमि से निकल रहा है, अन्न, फल, दूध सभी भूमि से उत्पन्न होते हैं। तो ये भूमि किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया ना। तो भगवान पालन की व्यवस्था किए हैं, विशाल पृथ्वी बना दिए हैं, और पृथ्वी को जोतने का, अन्न उत्पन्न करने का उपाय भी बता दिए कि ऐसे अन्न उत्पन्न करो, उसे खाओ, पियो और मेरा भजन करो, भक्ति करो। भगवान की व्यवस्था बहुत पूर्ण है। तो इस तरह सबका पालन हो रहा है, सभी जी रहे हैं, पर जी करके मनुष्य शैतानी कर रहा है, खा लेता है, पी लेता है और भगवान की भक्ति नहीं करता। यही देवताओं का संदेश है कि ठीक है, खाओ पियो आराम करो, लेकिन ईश्वर का भजन करो, भगवान को मत भूलो। और वो भगवान श्री कृष्ण है। प्रतिदिन जीवों को भोजन देने के लिए, जीवों को छोड़ दीजिए, केवल मनुष्यों को भोजन देने के लिए कितने अन्न की जरूरत है रोज? कितना टन अन्न चाहिए, इसकी कोई
माप तौल नहीं है। पीने के लिए पानी, दूध और क्या क्या चीज चाहिए। यह सब इसीलिए है भगवान की व्यवस्था कि हम सुख से जी जाएं और भगवान की भक्ति करें। तो जो संसार की सुविधा सब कुछ लेते हैं और भक्ति नहीं करते हैं तो वे चोर हैं, बेईमान हैं, ऐसा भगवान ने स्वयं ही कहा है। भुंजते ये ते तो हम पापा ये पचंतात्म कारण है। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यहाँ किसी वस्तु का उपयोग करते हैं और भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, तो ये चोर हैं और ये पापी लोग अघही खाते हैं। कुछ भी खाना लेना बिना भक्ति किए, बिना ईश्वर का स्मरण किए, ये महाबेईमानी है। इस संसार में मनुष्य सबसे बेईमान आदमी है, सबसे बेईमान जीव है। और लोग कहते हैं हम ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, द ऑनेस्टी इन थीव्स, चोरों में ईमानदारी। जब चोर मिल करके किसी घर में डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, तो चोरी में प्राप्त सामान को वे कहीं ले जाते हैं बांटने के लिए और कहते हैं भाई बांटने में ईमानदारी रखना है, बेईमानी ना होने पाए। सारा धन चोरी का है और फिर भी कहते हैं ईमानदारी से बांटना है। उस धन को चाहे 1 पैसा बांटा जाए, चाहे 10 रुपया बांटा जाए, तो सारा बेईमानी है। लूट करके लाए हैं लेकिन कहते हैं कि ईमानदारी से बांटो। और उसी समय यदि पुलिस आ जाए तो सारी ईमानदारी निकाल देगी। उन सब लोगों को जेल ले जाएगी, मारेगी, पीटेगी, तब कहाँ रहेगी ईमानदारी। तो मनुष्यों के ऊपर भी पुलिस है और पुलिस से बहुत ज्यादा शक्तिशाली जमराज जी। और जमराज जी के बहुत से एजेंट हैं, बहुत सी बीमारियां हैं और क्या क्या वे, और नरक में डालने वाले उनके दूत हैं। सारी ईमानदारी निकाल देंगे। जब वे पीटने लगेंगे, आग में झोंकेंगे, दागेंगे लोहे की सलाका से, तब हमारी ईमानदारी कहाँ रहेगी। इस समय तो ईमानदार बनते हैं। कभी कभी हमसे कोई प्रश्न कर देते हैं, ये बताइए यदि हम अपना काम धंधा ठीक से करते हैं और भगवान का भजन नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति क्या है। तो हम तो यही उत्तर देते हैं कि तुम ईमानदार चोर हो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का नहीं ले रहा है। इस संसार में सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है और सब लोग भगवान का ही ले रहे हैं ना। और भजन करने की बात आती है तो कह देते हैं कि ये भजन की क्या आवश्यकता है, हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर की क्या उपयोगिता है, क्या जरूरत है। बल्कि भगवान को मान लेने पर
भय लगता है, इसलिए भगवान को नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर को मान लिया जाए कि वो है, तो ये ठीक नहीं है। वो ईश्वर की सत्ता मान लेने पर हमेशा भय बना रहेगा हृदय में। इसीलिए हम अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, ईश्वर से डरते रहेंगे। तो जिसके हृदय में भय बना हुआ है वो कैसे अच्छा जीवन जिएगा। इसलिए ईश्वर को न मानना ही ठीक है, भयहीन जीवन रहेगा। जो मन करेगा वो खाएंगे, पिएंगे, बोलेंगे। हम अगर ईश्वर को मान लेंगे तो डर बना रहेगा, ईश्वर मारेगा, दंड देगा, नरक में डालेगा। इसलिए ईश्वर को नहीं मानना ही ठीक है। तो ईश्वर के सृष्टि के अलावा कहीं बाहर चले जाओ, कोई जगह ढूंढो जहां ईश्वर का शासन न हो, भगवान का शासन न हो। तो सब जगह तो उन्हीं का शासन है, पाताल में और ऊपर स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर सब जगह भगवान का बनाया हुआ धन है, समुद्र है, पर्वत है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो जो देवताओं के रूप में भगवान की शक्तियां हैं, तो भगवान का ही एक प्रकार से रूप है। अतः श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, भगवान का ही भजन करना चाहिए। जैसे यदि हम किसी को भोजन देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को के शरीर में बहुत से अंग हैं, हाथ है, पैर है, सिर है, कान है, आँख है, नाक है, सब, और ये सभी मिलकर काम करते हैं। कोई व्यक्ति काम किया है तो शरीर के सभी अंग काम करते हैं। तो भोजन देना हो तो क्या शरीर के सभी अंगों को भोजन देंगे? नहीं, सभी अंगों को भोजन नहीं देंगे। भोजन देंगे पेट में, खाने के लिए डालेंगे तो व्यक्ति भोजन को एक जगह डालता है, मुंह में ले करके और पेट में डालने लगता है। पेट की ऐसी बनावट है कि पेट से रस से सभी अंगों में चला जाएगा। वो पैर को भी मिलेगा, हाथ को भी मिलेगा, सिर को भी मिलेगा। लेकिन हाथ भोगता नहीं है, भोगता है पेट, भोगने वाला, खाने वाला पेट है। इसी तरह भगवान गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं सभी कर्मों का भोक्ता हूँ, मेरे लिए कर्म करो। अगर उनको हम देंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो सबको मिलेगा, क्योंकि ये मूल है। वृक्ष के मूल में अगर जल देंगे तो जल वृक्ष की शाखा प्रशाखा, पत्र, पुष्प, फल सब में पहुंच जाएगा। लेकिन उस वृक्ष से अलग करके किसी शाखा को काट करके और उसे पानी में डाल दीजिए तो हरा नहीं रहेगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अन्य देवताओं का भजन जो लोग करते हैं तो वो भी मेरा ही भजन करते हैं, लेकिन बेढंगा करते हैं। ते पी मामेव कौन्तेय जजन्ते अविधि पूर्वकम,
विधि पूर्वक नहीं करते, गलती ढंग से करते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम किया, गाड़ी चला करके दिल्ली से वृंदावन आया है, मान लीजिए, तो ड्राइवर अगर कहीं खाने बैठे तो वो सोचने लगे कि हाथ मेहनत किया है स्टीयरिंग पकड़ करके, इसलिए हाथ को कुछ रोटी देनी चाहिए, तो हाथ में कुछ भात थोपना चाहिए, या आंख देख करके गाड़ी लाई है, रोड पर देखते हुए चली है, इसलिए आंख को भी भोजन देना है, तो आंख में एक दो रसगुल्ला ठूस दे या खीर डाल दे, तो वो तो भोगता है नहीं आंख, वो आंख भी चौपट हो जाएगी। कोई भी वस्तु यदि पेट में डालेंगे तो पेट का यह स्वरूप है कि वहाँ से रस और खून बन करके सारे शरीर में जाएगा। तो भगवान इस विश्व के मूल हैं, उनको उनकी भक्ति करने पर सबकी भक्ति हो जाती है, उनकी सेवा करने पर सभी संतुष्ट होते हैं। तो देवताओं का अलग से कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की भक्ति करने पर सबकी भक्ति हो जाती है। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से सबको मिल जाता है, और पेट में अन्न देने से हाथ को भी, आंख को भी, पैर को सबको मिल जाता है। अगर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान शिव को वो प्राप्त होता है, भगवान इंद्र को भी मिल जाएगा, वरुण देव को मिल जाएगा, गणपति जी भी भूखे नहीं रहेंगे, उनको भी मिल जाएगा। मूल है कृष्ण, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इसी बात को ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं, और सारे देवता साथ में खड़े हैं। एक एव, एक त्वम, त्वम एक एव, त्वम तीनों क्रियाओं में लगा है, तीनों बातों में, सृष्टि के विषय में, पालन के विषय में और संहार के विषय में। त्वम एक एव, ध्यान से देखिए, त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति, प्रसूति के लिए मतलब जन्म के लिए त्वम एक एव, त्वम शब्द है और एक एव शब्द छिपा हुआ है। त्वम तो तीनों जगह है, त्वम त्वम, यह 3 बार कहने की आवश्यकता क्या है? क्या ब्रह्मा जी संस्कृत कम पढ़े हैं? वे ऐसे कह देते कि आप ही सृष्टि करता हैं, पालन करता है और संहार करता है, तो हो जाता। वो तो सबसे प्रथम विद्वान है संस्कृत के, लेकिन वो कह रहे त्वम ही, त्वम एवा, त्वम एवा, आप ही, आप ही, आप ही, इसका मतलब और कोई नहीं। इसको कहने के लिए ब्रह्मा जी 3 बार कह रहे हैं, त्वम एव, त्वम त्वम त्वम, न अन्य न अन्य न अन्य। आप ही सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा नहीं करते हैं, यह कहने का आशय। त्वम सन्निधान, आप ही संहार करते हैं और कोई नहीं, और आप ही पालन करते हैं और कोई नहीं। संहार करने में तो ऐसा लगता है कि कम लोगों की जरूरत है, लेकिन पालन करने के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। और सृष्टि करना ये कठिन काम नहीं है।
ये काम भगवान ने दिया है ब्रह्मा जी को। यदि ब्रह्मा जी उन्हीं के अंश हैं, शक्ति हैं, लेकिन ये काम दिया है ब्रह्मा जी। तो किसी को उत्पन्न कर देना, बच्चा पैदा करना ये कठिन नहीं है। बच्चा पैदा करके और छोड़ दे रोड पर, अब कौन जिंदगी भर पालेगा, कौन खिलाएगा, कौन पढ़ाएगा, ये काम जिम्मेवारी का काम है। इसीलिए यह काम भगवान ने स्वयं अपने हाथ में रखा है। ब्रह्मा जी उत्पन्न कर देते हैं और शिव जी तो सीधे मार देते हैं। तो किसी को मारने में बहुत परिश्रम नहीं है और बहुत लोगों की जमात नहीं चाहिए, लेकिन पालन करने के लिए बहुत बड़ा संगठन चाहिए। शुरू से जन्म से लेकर मरण पर्यंत कितना भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मेडिसिन चाहिए, घर द्वार, क्या क्या सब कुछ, बहुत बड़ी व्यवस्था है भगवान की। इसीलिए यह काम वो डायरेक्ट अपने हाथ में रखे हैं। तो भगवान विष्णु को इन देवताओं में से नहीं समझना चाहिए कि जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, वैसे ही ये हैं। जैसे लोग कह देते हैं कि ये तीन देवता एक समान है। नहीं, ये देव हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी अधिकारी हैं, जिसमें भगवान ने इनको ये पोस्ट दिया है, लेकिन स्वयं भगवान वे पालन की जिम्मेवारी लिए हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। पालन करने वाले विश्वम्भर हैं, भगवान हैं। हम लोग तभी चिंता करते हैं कि हमारा क्या होगा आगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हम कैसे जिएंगे। तो जिलाने की जिम्मेवारी भगवान पर है। हमें केवल एक बात की चिंता करनी है, कैसे हम स्मरण कर सकेंगे, भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, बस इसी की चिंता करनी है। कैसे चलेगी दुनिया। दुनिया चलाने वाला बहुत समर्थ है, बहुत धनी है, बहुत विद्वान है, वो चला लेगा। चल रही है दुनिया अनादि काल से। कितने जीव जन्म लेते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, उनका पालन पोषण हो जाता है, और जिनके माता पिता नहीं है उनका भी पालन हो जाता है। जिनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है उनके लिए भी भगवान कोई न कोई उपाय कर देते हैं। हमारे गांव में लोग कहते थे एक वाक्य कि जेकर खर्ची सवा मन के, जिसका खर्चा परिवार का सवा मन का है। मन मतलब लगभग 40 किलो, परिवार का खर्चा है 40 किलो। जेकर खर्ची सवा मन के, जिसका खर्च सवा मन का, सवा मन अन्न लगता है, परंतु दैव योग से उपजे सवा सेर, लेकिन खेत में फसल हुई कितना, सवा सेर, मतलब लगभग 1 किलो। ना जाने राम जी लगे यहाँ कौन फेर। अब पता नहीं कि पालन करने वाले भगवान क्या उपाय करेंगे। सवा मन का खर्च है, लेकिन सवा सेर उत्पन्न हुआ। अब क्या उपाय करेंगे वही जानते हैं। वो तो उपाय कर ही देते हैं, किसी तरह पालन हो ही जाता है। इस तरह भगवान पालन करते हैं। तो जो माया से संवृत कवर किए हुए माइंड वाले हैं, जिनकी चेतना ढकी हुई है माया से, वे लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत लोग सृष्टि करते हैं,
या ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं, वायु देवता हवा देते हैं। लेकिन जो विपश्चित हैं, जो विद्वान हैं, जो शास्त्रों का मर्म जानते हैं, वे यही देखते हैं कि कृष्ण सब कुछ करते हैं और कोई नहीं कर रहा है। इन सब विविध रूपों में भगवान कृष्ण ही काम कर रहे हैं। यह सृष्टि जब नहीं हुई थी तो सृष्टि के पहले केवल भगवान थे, नारायण, और कोई नहीं था। अकेले वे थे तो इसकी सृष्टि किए। वही ब्रह्मा जी को पैदा किया और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को पैदा किया और ब्रह्मा जी के बहुत से पुत्र हुए और उन पुत्रों ने विश्व सृष्टि में सहयोग दिया। इस तरह से विश्व प्रवाह आगे बढ़ा। पशु पक्षी कीट पतंग ये सभी ब्रह्मा जी के पुत्रों से पैदा हुए। और मनुष्य भी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु महाराज, और मनु महाराज से मनुष्य हुए। समग्र मानव जाति के लिए मनु महाराज ने एक संविधान बनाया है, उसी को मनुस्मृति कहते हैं। इन सब रूपों में जो भी हम विभूति देखते हैं, जगत विभूति मत सत्वम, कोई व्यक्ति बहुत धनी है, बहुत शक्तिशाली है, या किसी भी विषय में उत्तेज है, जगत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में हुआ, उसमें ऊर्जा है, श्रीमान है, बलवान है, विद्वान है, तदेव अवगच्छत्व मम तेजो संभव, उसको तुम मेरा अंश ही समझो, मेरे शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो तेजस्वी है, जैसे सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश मैं ही हूँ, मैं ही प्रकाश दे रहा हूँ। चंद्रमा में मैं ही प्रकाश हूँ, अग्नि में मैं ही प्रकाश हूँ, तेज हूँ। तो हमें दैनिक जीवन में ये सब देखना चाहिए। अगर सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो सीधे यही भावना करनी है कि भगवान कृष्ण हमको प्रकाश दे रहे हैं। भगवान सूर्य हमारा भोजन बना रहे हैं, नहीं, भगवान कृष्ण हमारा भोजन पका रहे हैं अग्नि बन करके। भोजन भी उत्पन्न किए और भोजन पका भी रहे हैं और पचा भी रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम अन्नम चतुर्विध। हम 4 प्रकार के जो भोजन करते हैं, लोह, चेस, खाद्य, सब पीने वाला पदार्थ, तो भगवान कहते हैं कि मैं पचाता हूँ। खा लेते हैं हम लोग, लेकिन खाने के बाद पचाने की जिम्मेदारी भगवान पर है। वो कहते हैं कि मैं वैश्वानर बन करके, पेट में अग्नि बन करके मैं पचाता हूँ और प्राण वायु के साथ और अपान वायु के साथ मिल करके मैं भोजन पचाता हूँ। इसलिए निश्चिंत मत हो जाइएगा कि अब हम कितना भी खाएंगे वो पचाएंगे। कोई गुलाम नहीं है, दास नहीं है किसी के। तो पचाएंगे कि लैट्रिन कराएंगे, कोई ठीक नहीं है। इसलिए जितना भोजन करना है उसी से उतना ही करना चाहिए। तो भोजन करने का
एक नियम है, आधे पेट को अन्न से भरना चाहिए, भोजन ठोस पदार्थ से। पेट के 50% हिस्सा को आधा पेट अन्न से भरे और आधा पेट जल से, चौथाई पेट आधे में आधा जल से, और चौथाई भाग छोड़ दे हवा आने जाने के लिए। हवा का संचार होना चाहिए, तब भोजन ठीक से पचेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। अगर पूरा पेट भोजन कर लेते हैं कंठ तक, तो ये तो ठीक नहीं है। भोजन करें, लेकिन कितना करें ये सब भगवान ने स्वयं बताया है। तो आधा पेट अन्न खाएंगे और आधा में आधा जल से भरेंगे, और 50% पेट के एरिया को खाली रखेंगे हवा के संचार के लिए। तो ये ठीक है। ऐसा करने पर कभी दवाई की जरूरत नहीं होगी, कभी अस्पताल नहीं जाएंगे। भगवान सब उपाय बताए। ये बहुत बड़ी गलती है। जब खाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि पेट की जो भी दीवार है वहाँ तक अन्न टच कर जाए, खाली न रहे। तो हवा आने जाने की जगह नहीं रहेगी तो मरण हो सकता है। इसीलिए बुद्धिमान वैद्य लोग, डॉक्टर लोग बताते हैं कि कम खाइए। वे वैदिक शास्त्र आदि तो नहीं पढ़े हैं, आधा पेट खाने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन कहते हैं कम खाइए, कम खाओ, गम खाओ। कम खाना चाहिए और गम खाना चाहिए। गम का मतलब कोई कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया तो सह लेना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कुछ बोल दिया बस लड़ने के लिए तैयार हो गए। बोलने के लिए क्या नहीं लोग बोल रहे हैं। कोई किसी को ऐसे ही बोल सकता है कि ए डिवोटी, क्या डिवोटी बने हो, इतना भी कह दे तो दिमाग गर्म हो जाता है। क्यों ऐसा बोला, क्या क्या कहना चाहते हैं, अब लड़ने लगे। तो हम लोग मार्ग में चल रहे हैं, हमें भगवान के पास पहुंचना है, तो इसीलिए सबकी बात सहते हुए अपना चलना चाहिए। अगर कहीं फंसेंगे तो रास्ते में रुकेंगे, और रुक करके कहीं झगड़ा हो गया तो रास्ता जाना है, कहाँ जाना है, उसके बदले कोर्ट में चले जाएंगे और मार पीट करके अस्पताल चले जाएंगे। भक्ति छूटेगी और पथ पर चलना भी बंद होगा। इसलिए भगवान कहते हैं सहना चाहिए। कितना सहना चाहिए, वो गुरु बना करके वृक्ष को दिए, तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए। जैसे पेड़ सह लेता है, वर्षा सहता है, आंधी सहता है, और प्रचंड सूर्य की गर्मी को सह लेता है। अगर वृक्ष के ऊपर सूर्य की गर्मी लग रही है और पानी भी नहीं है, फिर भी वो किसी से कुछ मांगता नहीं है। कभी नहीं कहा पेड़ कि मैं सूख रहा हूँ, मुझे थोड़ा पानी दो। सूखा या मरे तब वो पानी ना मांगे,
सूख करके मर जाता है वृक्ष, लेकिन किसी से पानी नहीं मांगता है। उसको काट करके लोग जलावन बनाते हैं, ईंधन बनाते हैं, और दूसरे का भोजन बना देता है, दूसरे के लिए काम करता है। यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति को जला भी देता है, पर उससे घृणा नहीं करता। 100 जल जाते हैं, लकड़ी में ही जलते हैं ना, तो अंततः पेड़ में ही माना जाएगा। तो पेड़ 100 को जला करके शुद्ध कर देता है, और जब तक उसके शाखा में फल रहता है तो फल देता है। लड़के जाते हैं और ढेला मारते हैं, और ढेला मारने पर वो ढेला से फिर प्रति प्रहार नहीं करता है, वो फल देता है। ढेला मारने वाले को भी फल देता है, ईंट पत्थर चलाने वाले को फल देता है, और थके हुए मनुष्यों को, प्यास से व्याकुल, भूख से व्याकुल व्यक्ति को छाया देता है, विश्राम देता है। कोई भी व्यक्ति पेड़ की छाया में हो करके स्वस्ति का अनुभव करता है, तो कभी पेड़ भगाता नहीं है, और कभी अपनी छाया में ये लिखा नहीं कि नो एडमिशन, यहाँ नहीं आना है। कोई भी जाए, यहाँ तक कि वो उस व्यक्ति को भी जो कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने जाता है, उसको भी अपनी छाया देता है। इस प्रकार का व्यवहार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया। भक्त का ये व्यवहार होना चाहिए, इतना सहन करना चाहिए। एक बार एक भक्त ने कहा कि अरे ये तो हद हो गया, इतना नहीं सहा जा सकता। परंतु ये तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं। भगवान खुद अपने मुख से कहते हैं, तृणादपि सुने चना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन। और कैसे रहना चाहिए? अमानिना, कभी किसी के द्वारा मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमको मान मिले। हम मान के योग्य रहे हैं ही नहीं। एक प्रकार से अपने में हीनता का भाव होना चाहिए कि मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ। रास्ते पर पड़े हुए तिनके के समान, घास के तिनके के समान अपने को छोटा समझना चाहिए। छोटा बन नहीं जाना चाहिए, छोटा समझना चाहिए कि मैं छोटा। अगर रास्ते में तिनका पड़ा हुआ है तो उसको उड़ा करके हवा कहीं ले जाती है, वो चला जाता है। या उसके ऊपर चलते चलते आप अपने पैर का आघात करते हैं, जूता से मसल देते हैं, लेकिन उठ करके कभी प्रतिवाद नहीं किया है। ये अंधे कहाँ जा रहे हो, क्यों मुझ पर पैर रखे, क्या तुमको दिखाई नहीं देता? कभी तिनका नहीं कहा। पशु भी आता है, उसके ऊपर पैर रखता है, या कार वाला कार लेकर के चला जाता है, वो तिनका नीचे पड़ा रहता है। कभी उठ करके सरकार से शिकायत नहीं किया जाकर कि इसने हमको कुचला, हम पर थूक दिया, क्योंकि वह नीच है, नीचे रहता है। तो भक्त यद्यपि पोजीशन की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत ऊंचा है,
लेकिन ऐसे भक्त को चाहिए कि अपने को बिल्कुल हीन समझे, तृण की तरह, कभी मान की अपेक्षा न करे। अपने को हीन समझेगा तो मान पाने की उसको इच्छा ही नहीं आएगी। कोई भीख मांगने वाला यदि आता है भीख मांगने के लिए, तो उसको कभी कभी देखा जाता है कि कोई आदमी भीख देता भी नहीं है और उल्टे कुछ बोल देता है, कह देता है चलो यहाँ से हटो, या मन में हो गया तो 4 आना निकाल करके दे दिया, चाहे 1 पैसा दे दिया, और बोलता भी है, फटकार लगाता है। तो भीख मांगे का कोई काम धंधा नहीं करना है, बस यही काम चालू किए हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती है। लेकिन वो चुपचाप सह लेता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं हीन हूँ। लेकिन उसी तरह से किसी अभिमानी को, जिसकी भावना है कि मैं बड़ा हूँ, उसको कोई बोल दे तो उसको क्रोध आ जाएगा। तो भक्त को यही सोचना चाहिए कि मैं दीन हूँ, हीन हूँ, इसीलिए मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और मान मिले, उसका सम्मान हो तो सम्मान को स्वीकार न करे, मन में भी न सोचे कि हमको सम्मान मिलना चाहिए। अब मैं डिवोटी हूँ, मुझको बैठने के लिए ऊंचा आसन चाहिए, या कम से कम कोई आसन चाहिए। किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं लेना चाहिए और दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मानिना मान देना, मान दे लेकिन मान ले नहीं। हमारे गोस्वामी जन अपने आचरण से इसी वृंदावन में किए हैं। सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे, उस समय की घटना है। एक बहुत बड़ा विद्वान दिग्विजय करते हुए मथुरा आया। दिग्विजय का अर्थ होता है दिशाओं में अपने प्रतिद्वंदी को हरा करके विजय पत्र लेना। तो पहले राजा लोग दिग्विजय करते थे, सेना ले करके चढ़ाई करते थे दूसरे राजा पर और कहते थे हमारे अधीन हो जाओ, हमको टैक्स दो। तो इस तरह से लोग राजाओं को पराजित करते हुए घुमा करते थे राजा लोग। लेकिन वो युग बीत गया था, अब वैसा दिग्विजय का समय नहीं था, लेकिन एक और तरह का दिग्विजय हो रहा था उस समय जब चैतन्य महाप्रभु हुए थे। तो उस समय विद्वान लोग शास्त्र पढ़ करके और बैलगाड़ियों पर बहुत से शास्त्र, पुराण, इतिहास सब ले करके चलते थे। न्याय शास्त्र की पुस्तकें क्या क्या बैलगाड़ी पर लेकर के पुस्तक, और चलते थे बहस करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए। सुनते थे कि काशी में ऐसा विद्वान है, तो वहाँ जाते थे शास्त्रार्थ करने। मथुरा में, नवद्वीप में और उज्जैन में, कई जगह विद्या की राजधानी थी ना, तो कभी जाते थे मिथिला, कभी मथुरा। तो इस तरह से समाचार फैल गया कि मथुरा भी विद्या की राजधानी है, वहाँ भी विद्वान रहते हैं। तो वो व्यक्ति कश्मीर का पंडित था, तो विद्या अपने दिखाते हुए, दिग्विजय करते हुए
वो मथुरा आया तो मथुरा में सभी विद्वानों को हरा दिया और सबने लिख दिया विजय पत्र कि मैं शास्त्रार्थ में हार गया, और सब अपना हस्ताक्षर बनाते थे। तो एक विद्वान ने कह दिया कि यहाँ इस मथुरा क्षेत्र में एक बंगाली बाबा जी रहते हैं, सनातन गोस्वामी, यदि आप उनको हरा देंगे तो आपका दिग्विजय माना जाएगा। तो पता पूछा कहाँ रहता है बाबा जी, यहीं मदन मोहन घेरा में वन में जंगल में सनातन गोस्वामी रहते थे। तो पता पूछ करके आया वो विद्वान, सनातन गोस्वामी से भेंट हुई और उसने सीधा ऐसे पूछा, शास्त्रार्थ करोगे? मैं शास्त्रार्थ करने आया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं तो शास्त्र का नाम भी नहीं जानता हूँ, शास्त्रार्थ क्या करूँगा, मुझे शास्त्र नहीं आता है। तो उसको विजय पत्र निकाला, तब इस पर साइन करो कि मैं हार गया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तो शास्त्रार्थ जानता ही नहीं, इसलिए मैं सदा हारा ही हूँ। तो उन्होंने साइन कर दिया कि मैं हार गया, और वो खुशी के मारे फिर जा रहा था। खूब आनंद में था कि मथुरा के विद्वानों ने सबसे बड़ा विद्वान जिसको कहा वो मुझसे हार गया। बहुत प्रसन्न था। और तब तक जीव गोस्वामी जी मिल गए रास्ते में, और उसने कहा उसी शब्द में, उसी भाव से, तुम्हारे गुरुजी तो हार गए और अब तुम शास्त्रार्थ करोगे कि विजय पत्र लिखोगे? तो जीव गोस्वामी जी ने कहा मैं शास्त्रार्थ करूंगा। वो युवक थे और सनातन गोस्वामी जी उनके ताऊ जी थे। उन्होंने कहा कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। शास्त्रार्थ चालू हुआ, 2-4 प्रश्न में ही वो दिग्विजयी हार गया। अब तो उसका मुंह लटक गया पूरा, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। अपने को उत्तर भारत में सबसे विद्वान मानता था, अब एक लड़के ने पराजित कर दिया तो इसको सह नहीं सका, बड़ा दुखी हुआ। तो जीव गोस्वामी जी ने कहा तो विजय पत्र फाड़ो, जो सनातन बाबा ने लिखा है उसको फाड़ो। और क्या करे, वो फाड़ना पड़ा। और बड़े उत्साह से सनातन गोस्वामी के पास आए जीव गोस्वामी और कहे कि मैंने उस विजय पत्र फड़वा दिया। तो अब तो ये बात प्रचार हो गई ना कि बंगाल का लड़का नवयुवक इस बड़े विद्वान को परास्त कर दिया। तो जीव गोस्वामी जी बड़े उल्लास के साथ, खुशी के साथ आए सनातन गोस्वामी के पास और उन्होंने कहा कि मैं तो उस पंडित को परास्त कर दिया। इतना सुनते हैं सनातन गोस्वामी कहे, तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूं, तुम कभी मेरे पास मत आना। तुम किसी को विजयी स्वीकार करने में इतना अभिमान रखते हो, उसको विजयी मान लेते तो तुम्हारा क्या नुकसान था। अभी तुम में भजन करने की योग्यता नहीं है, तुम वृंदावन से चले जाओ। तो कहते हैं कि जीव गोस्वामी उस दिन से खाना पीना बहुत कम कर दिया। तो पहले से सूखी रोटी खाते थे और सनातन गोस्वामी के फटकारने से
वे खाना पीना बहुत कम कर दिया, बहुत दुबले हो गए। वे महावन की ओर, गोकुल की ओर जाकर रहने लगे। सनातन गोस्वामी ने कह दिया कि तुम चले जाओ गांव पर, बंगाल चले जाओ, यहाँ मत रहो। ऐसे बहुत दुखी थे। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने कहा रूप गोस्वामी से कि उसको सिखाना चाहिए। इतना अभिमान है, किसी को मान देने में बिगड़ता क्या था। अगर ये मान दिया जाता कि वो विद्वान पूरे भारत में सबसे बड़ा है, तो इसमें जीव की हानि क्या होती थी। उसको बड़ा अभिमान है। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कहा कि आपका अपमान किया था, गुरु का अपमान किया था, तो इसको सह नहीं पाया, तो ये तो भक्ति है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं, किसी का अपमान करना ये भक्ति नहीं है। तब रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ लिखा जीव गोस्वामी के लिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेग मुद्रो पस्थ वेगम, एतान वेगानयो विषयेत धीरा, सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। इस तरह से उपदेशामृत लिख करके उन्होंने दिया जीव गोस्वामी को। ये जीव गोस्वामी के लिए ही उपदेशामृत लिखा गया। तो हमारे आचार्यों ने अपने आचरण से सबको सिखाया कि मान नहीं लेना चाहिए और मान देना चाहिए। किसी को बड़ा स्वीकार करने से हानि क्या है, लाभ है। अगर कोई उपेक्षित व्यक्ति है, यदि आप उससे अच्छा से बोल दिए तो यही उसका आदर हो गया, मान हो गया। आप कैसे हैं, आप आइए बैठिए, और कुछ नहीं तो जल पीजिए। मधुर वचन बोलना, पीने के लिए पानी देना बहुत बड़ा सम्मान हो गया। और भोजन दिए तो कहना ही क्या। तो जो चीज चाहता है उसको वो चीज देना, ये मान है। तो सारा संसार मधुर वचन के लिए तड़प रहा है। जैसे हम चाहते हैं कि हमको लोग अच्छा समझें, हमसे अच्छा बोलें, तो वैसा ही दूसरे के प्रति आचरण करना चाहिए। ये सुनने में अच्छा लगता है ना, कोई भी कह दे बहुत अच्छा है, आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, नाम जप करते हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है। तो यही बात सभी जीवों के साथ लागू है कि सबको सम्मान देना चाहिए। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। सभी जीवों में कृष्ण हैं, यह जान करके सबका आदर करना चाहिए। तो सहन करने की बात चल रही थी, तो उस पर मैं बात कह दिया। चैतन्य शिक्षा में शिक्षाष्टकम से कि वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए। ये आचरण हम लोगों के लिए भगवान ने बताया है। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य प्रशिष्य सबके लिए है। ये समग्र मानव जाति के लिए शिक्षा नहीं है, ये भक्तों के लिए शिक्षा है। जो भक्त हो गए हैं उनको ऐसे सहिष्णु होना है, उनको अमानी होना है और मान देना है।
तब हमारा गौड़ीय होना सार्थक होगा। तब हम कह सकेंगे कि हम गौड़ीय संप्रदाय में हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। तब हमारी उक्ति की शोभा होगी, ठीक बोलेंगे। अगर सहनशीलता नहीं है, दूसरों को मान देने की भावना नहीं है, तो हम गौड़ीय नहीं हैं। तो अपनी विरासत को समझना चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु के हैं, सनातन गोस्वामी के हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के हैं, रूप गोस्वामी के, और फाइनली श्रील प्रभुपाद के। इस तरह अपनी परंपरा को देख करके हमें शुद्ध होना चाहिए। हरे कृष्ण। Thank you.